अस्सलामुअलैकुम आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पनाह गजीनों के मामले पर पोलैंड और बेलारूस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद जमहूरिया चेक ने पोलैंड की मदद करने पर आमादगी का इजहार किया है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में अस्पताल के बाहर गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफ्रीकी मुल्क माली में एक दहशतगर्दाना हमले में फौज के कम अज कम 4 जवान हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर अलेक्जेंडर शेलनबर्ग ने कोविड टीका नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए पीर से कौमी लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। यमन में ड्रोन से किए गए मिसाइल हमले में अल-कायदा से मुंसलिक 3 मुश्तबा अफराद मारे गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पेगासस जासूसी मामला जैसे मामले पर ऐवान में बहस कराने का अज खुद फैसला नहीं ले सकता और ऐसा फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किया जाता है। रेलवे मुसाफिर रिजर्वेशन सिस्टम अगले 7 दिनों के दौरान 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। वजारत रेलवे ने कहा है कि रात के औकात में टिकट बुकिंग सर्विस मुअत्तल रहेगी। 2 सहाफी खवातीन जिनकी शिनाख्त सिमरदी साकोनिया और स्वर्णा झा के नाम से की गई हैं, जो त्रिपुरा में तशद्दुद के हालिया वाकयात की रिपोर्टिंग कर रही थी, को आसाम पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट शाया करने और नशर करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद भोपाल आए हुए हैं, जहां उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान कहा कि हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही है, लेकिन सियासत का अंदाज बदल गया है। मुल्क में नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें अब रियासत मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और बाएं बाजू के इत्तेहाद एआईएसए और एसएफआई के अरकान के दरमियान हुए तसादुम में 12 तलबा जख्मी हो गए हैं। ग्लासगो में COP26 अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं और तमाम 197 ममालिक ग्लासगो मौसमियाती मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हैं। त्रिपुरा में तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ी को हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी का निज़ाम सहाफ़त के खतरे में मसरूफ़ है, लेकिन झूठ के सामने सच कब रुका है। साल 2020 में इंटरनेट से जुड़े तकरीबन 8 करोड़ में से 43% लोगों ने लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट इस्तेमाल किया। इस दौरान जिन घरानों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें से 64% घरानों में इंटरनेट की सहूलत मौजूद थी, जबकि बाकी 36% इससे महरूम थे। ईंधन और तैयार शुदा अशिया की अफरात ज़र की वजह से थोक कीमत अशारिया पर मुबनी अफरात ज़र अक्टूबर 2021 में बढ़कर 12.54% पर पहुंच गया है। रियासत महाराष्ट्र के बेड़ इलाके में इज्तिमाई जिनसी ज़ियारती का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। SP बेड़ आजा रामास्वामी ने कहा कि नाबालिग शादीशुदा लड़की के साथ गुज़िश्ता 6 माह में 400 लोगों ने मुबैना तौर पर जिनसी ज़ियारती की है। तेलंगाना के वरंगल जिले की काकतिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने रैगिंग की शिकायत की है। इस तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव, तेलंगाना के DGP, वरंगल के कमिश्नर पुलिस के साथ साथ दीगर कई को टैग करते हुए ट्वीट किया और इस कॉलेज में रैगिंग की शिकायत की। सदर जमहूरिया मोदी समेत राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने 24 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान करने वाले बरसा मंडा की यौम पैदाइश पर कबायलियों को खिराजी अकीदत पेश किया। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन का कहना है कि श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में कोरोना के बहाने पर नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी के पीछे एक साजिश कारफरमा हो सकती है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्वालिटी के साथ यूपी की मौजूदा हुकूमत ने समझौता किया है। मरकजी अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर मुनफी सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस तरह की सोच से उनकी पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा 35 बरस की हो गईं। उनका नाम हिंदुस्तान की लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया पहली मर्तबा T20 आलमी कप का चैंपियन बन गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के फातेह ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने कहा है कि टॉस पूरे टूर्नामेंट में उनकी टीम की कामयाबी की एक बड़ी वजह रही थी, लेकिन उनकी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया और जारहाना क्रिकेट खेली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में उनके गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया ने हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेला और हमें दबाव में रखा।
और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।